बोलिए आपको प्रश्न। एक संत के अंदर एक स्थायी भाव आ जाता है, मतलब वो एक चीज़ में ठहर जाता है। लेकिन अगर हम एक संसारी की बात करें, संसार में कोई भी, चाहे वो ग्रस्त चाहे वो बिना ग्रस्त के, तो हमारी खुशी टिकती नहीं है। लगता है खुश हैं, लेकिन वो पल भर भी टिकती नहीं। तो उस असल क्या वो खुशी होगी जो संत के अंदर स्थिर होगी है, और हमारी फ्लक्चुएट ऐसे करती रहती है। मतलब लगता है होते नहीं है खुश हम, मतलब लगता है, आभास सा होता है, उससे पहले वो चली जाती है। तो असली सुख, मतलब असली सुख क्या है, और असल में कौन सुखी है, क्या उसकी स्थिति होती है असली सुख प्राप्त करने वाले की। पहले सुख को समझते हैं कि सुख क्या है। हमारे जीवन में मुझे कुछ चाहिए, मिल गया तो मैं सुखी हो जाता हूँ, नहीं? और बाहर से अगर आपको कुछ भी मिलेगा तो बदलेगा, और जैसे जैसे वो परिवर्तनशील होता है वैसे मैं वो सुख मेरा दुख में बदलने लगता है। अब ऐसी कोई वस्तु मिले, ऐसी कोई चीज़ मिलेगी कभी बदले ही ना, उसे अगर मैं पा के सुखी हो जाऊं और वो कभी ना बदले तो मेरा सुख टिक जाएगा। इस दुनिया में आपने देखा कि हर वस्तु आपके सामने जो कुछ भी है, यहाँ तक आपका शरीर भी, बालपन, कुमार, युवा, वृद्ध, बाल, शरीर सब बदल रहा है, लेकिन आप समझ, ना समझ, कमज़ोर, मजबूत, गरीब, अमीर, आप सब आपके साथ हो रहा है, लेकिन आप सब में आप थे। क्या? सब में आप थे। आप समझने के बाद भी कहते हो कि मेरी पहले समझ नहीं थी। समझ होने के बाद भी आप यही कह रहे हो कि मेरी पहले समझ नहीं थी। मतलब उसमें भी आप थे, इसमें भी आप हो, आप वही के वही हो, बदली है आपकी समझ। क्या? गरीब में भी आप थे, अमीर में भी आप, बचपन में भी आप थे, कुमार में भी आप, युवा में भी आप, वृद्ध में भी आप। मतलब आप हर जगह हो, बदल रहा है बस बाहर का। तो ये हम क्या है, बदलने वालों में सुख ढूंढ रहे हैं, परिवर्तनशील में। और इसमें सुख मिलता है तो दुख मिलता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। बदलाव को देखने वाले को पकड़ लो। क्या? बदलाव को छोड़ दो, उसमें सुख ढूंढना छोड़ दो। जो बदलाव को देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, ना समझ में भी है, समझ में भी है, उसे पकड़ लो। और वो सिर्फ तुम हो, वो दृष्टा। तुम ही हो। हाँ, उसे दृष्टा भी कह सकते हैं। वो तुम ही हो। और ये तभी हो पाएगा जब आप बाहर से सुख की इच्छा का त्याग करोगे, किसी के द्वारा। हम क्या है, किसी के द्वारा अपने आप को भर के सुखी होना चाहते हैं। किसी के द्वारा हम अपने आप को भर के सुखी होना चाहते हैं। हमें बाहर से ये उम्मीद रखना चाहिए कि मुझे इसलिए ज्ञान चाहिए कि ये उम्मीद छूट जाए। क्या? क्योंकि उम्मीद ही में मैं अधूरा हूँ, अपूर्ण हूँ। उम्मीद मतलब दूसरों से, किसी से भी, किसी से भी उम्मीद ही खालीपन है। उम्मीद ही खालीपन है। अगर उम्मीद छूट जाए तो आप तो पूर्ण है, उम्मीद ही खालीपन है। तो इस असली सुख तभी मिलेगा जब आप सुख की कामना छोड़ दें, जहाँ बदलाव नहीं होगा। जहाँ बदलाव होगा तो वहाँ सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। सुख वहाँ भी है, ऐसा नहीं है। आपके तरीके से हो गया सुख, तो क्या, चलिए आज आपने भोजन बनवाया, किसी ने बनाया, आपके तरीके से मिल गया सुख। क्या वो भोजन क्या वैसा ही बनता रहेगा? एक जैसा भोजन दोबारा बनेगा क्या? और अगर बन भी जाता है एक रस आएगा तो मुझे उसमें वो भी सुख नहीं दे रहा ना। नहीं, नहीं बनेगा भी नहीं। एक जैसा भोजन रोज नहीं बन सकता। हाँ, कुछ ना कुछ तो सही बात। बन ही नहीं सकता। तो जब बदलाव होगा तो आपको दुख होगा।
जिसके साथ आप हंस के बात कर रहे थे उसी को डांटोगे, उसी को धिक्कारोगे। जिसको आप बड़ा सराहना दे रहे थे, क्या मस्त बढ़िया भोजन बनाया, क्या पकवान बनाया, अगर दूसरे दिन उसने जला दिया तो उसी को गाली देना चालू कर दोगे। ठीक है, आपने उसे शाबाशी दी थी, क्या उसे गाली दे रहे हो? नहीं। भोजन, भोजन में आप लिप्त हो, जैसा भोजन मिल रहा है सामने वाले को आप वैसा बोल रहे हो। सामने वाले से आपको कोई मतलब ही नहीं है क्या? नहीं, सामने वाले से आपका कोई मतलब नहीं है। तो सामने वाले के थ्रू तो भोजन मिला ना मुझे, उसने सामने, बनाया, हाँ तो उसने वो रस बनाया, मैंने भोजन में लिया, हाँ तो मुझे उसी से तो मेरे मेरे अगर द्वेष हो रहा है या मेरे को डांट फटकार हो रही है, तो जिस निमित्त वो चल के आया भोजन, भोजन यहाँ हाँ। था, वो उसके थ्रू मेरे पास चल के आया, मैंने उसमें रस ढूंढा, तो मेरा तो राग द्वेष उससे है, क्योंकि उसमें जिसने पहले दिन रस डाला उसमें। उसकी स्थिति परिस्थिति देखो ना, किस, अगर उसने पहले दिन रस डाला दूसरे दिन क्यों नहीं डालेगा? उसकी स्थिति परिस्थिति देखिए ना, किस स्थिति में भोजन बुरा बन गया। आपके तरीके से बुरा है, वो अपने तरीके से बुरा नहीं बनाया होगा। हाँ, वही सामग्री और अगर डाली। वो अपने तरीके से बुरा बना रहा है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन ही मत करो। अगर वो बुरा बनाता तो पहले भी बनाता। बन गया ना, अगर बन गया, स्वास्थ्य के लिए सही है तो उसे स्वीकार कर लो, यही प्रेम है। अब आप उसे जलील कर रहे हो। भोजन तो किसी से बिगड़ सकता है, कोई भी काम किसी से बिगड़ सकता है, करने वाले से भी बिगड़ जाता है। आपको देखना ये है कि सामने वाला व्यक्ति किस स्थिति परिस्थिति में काम को नहीं किया या काम उससे नहीं हो पाया, उसकी स्थिति परिस्थिति देखिए। हो सकता है वो बीमार हो, आपको पता ना हो, उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। पहले हमें पता लगाना चाहिए। समझदार व्यक्ति घटना का पता लगाता है, क्या घटना किस स्थिति परिस्थिति में घटित हो रही है। सामने वाला अगर मेरे से बर्ताव किया तो उसकी स्थिति परिस्थिति क्या थी, बात समझ में आ रही? आपको कहना कि उम्मीद जो मैंने उससे लगा ली कि इधर अपने से, तरीके की उम्मीद, हाँ। उम्मीद भी अपने तरीके की उम्मीद। हाँ, मतलब उम्मीद भी शुरू में जब तो लगती है जब मुझे उससे कुछ रस मिला। ठीक है, शुरू उम्मीद में- लगाइए, उसके तरीके से लगाइए ना, उसकी स्थिति परिस्थिति जांचिए ना। आप अपने तरीके से उम्मीद क्यों लगाए हो? सही। आप उसकी स्थिति परिस्थिति देखिए ना। भाई आपकी लेने की इच्छा, उसकी देने की ही ताकत नहीं तो क्या करेगा? आपने तो उम्मीद बना ली। उम्मीद में सामने वाले की स्थिति देखिए ना, वो किस स्थिति में है, उसकी मनोदशा क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी देने की स्थिति है या नहीं है। देना तो चाह रहा, हो सकता है उसके पास हो ही ना। तो यहाँ बात हो रही है असली सुखी कौन? असली सुखी वह जिसने अपने आप को उम्मीद से छुड़ा लिया। आप उसे चाहे आत्मज्ञानी कहिए, चाहे गुरु कहिए, बाकी जिसे भी कुछ चाहिए अपने तरीके से, वो सुखी नहीं है। क्या नहीं, वो दुखी है। कुछ क्षण के लिए उसे सुख मिल जाता है, फिर उसी दुख में चला जाता है, जब तक उसे बाहर से चाहिए। तो सुख मतलब उम्मीद का छोड़ना, उम्मीद हाँ, का छोड़ना बराबर सुख। परम सुख उसे बोल सकते हो, असली सुख बोल सकते हो, परम आनंद बोल सकते हो। आप जिस भाषा में समझ लो वो आपके ऊपर है। भाषा का महत्व इतना है जीवन में कि हम एक दूसरे की बातों को समझ पाए, इतना भाषा का महत्व है। अगर हमें आपके समझ में नहीं आ रहा है तो भाषा का क्या मतलब? तो असली सुख चाहिए तो अपने तरीके से चाहिए, उम्मीद का त्याग कर दीजिए। जरूरत में जीना चालू कर दीजिए। क्या? हाँ, जरूरत में जीना चालू करेगा वो है सुखी हो जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसे लगेगा यार मेरी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो शरीर की ज़रूरत है। तो वो आनंद में फिर हो जाएगा उसके बाद, कुछ समय बाद। तो आप उसे असली सुख कर सकते हैं।